हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग साइंस में यूनिट या हिंदी में बोलते हैं इसको मात्रक, यहां से हम लोग कुछ एमसीक्यू देखेंगे। तो चलिए अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, शक्ति का मात्रक क्या है? शक्ति को इंग्लिश में बोलते हैं पावर। तो आपसे पूछा जा रहा है कि पावर का मात्रक या यूनिट क्या है। तो यहां पर ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। तो पावर का जो यूनिट है वो है वॉट। शक्ति का मात्रक है वॉट। हर्ट्ज किसका यूनिट होता है? तो हर्ट्ज होता है फ्रीक्वेंसी का। वोल्ट किसका होता है? तो वोल्ट होता है पोटेंशियल डिफरेंस या विभवांतर, या हिंदी में से विभव भी बोलते हैं। ठीक है, तो याद रख लेना, पोटेंशियल डिफरेंस का होता है पोटेंशियल डिफरेंस, हिंदी में उसे बोलते हैं विभवांतर, या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी हम लोग बोल सकते हैं। उसका ऐसा यूनिट होता है वोल्ट। और न्यूट्रॉन तो जो है वो सब एटॉमिक पार्टिकल। न्यूट्रॉन क्या है? सब एटॉमिक पार्टिकल। सब एटॉमिक पार्टिकल में क्या क्या थे? इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन। ठीक। सो शक्ति का ऐसा यूनिट क्या हो गया? वॉट। अब यहां पर देख लो, शक्ति का फॉर्मूला क्या हो जाता है? क्या? कार्य बटे समय, वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम इज इक्वल्स टू पावर। यहां लिख दे रहा हूं फॉर्मूला, पावर इज इक्वल्स टू वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम। तो अगर पूछा जाए कि पावर या जो शक्ति है इसका जो ऐसा यूनिट है वॉट, तो 1 वॉट इक्वल्स टू क्या होगा? तो 1 वॉट इक्वल्स टू कार्य का ऐसा यूनिट क्या होता है? जूल। और समय का क्या होता है? सेकंड। तो 1 जूल बटे 1 सेकंड, ये हो जाएगा 1 वॉट का डेफिनेशन। तो याद रख लेना, 1 वॉट बराबर 1 जूल बटे 1 सेकंड। कार्य का यूनिट क्या है? ऐसा यूनिट जूल है, जूल। और समय का क्या है? सेकंड है। विद्युत शक्ति की इकाई है। विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? ये एग्जाम में प्रश्न बना हुआ है। तो विद्युत शक्ति का इकाई अभी हमने जस्ट देखा कि वॉट है। इलेक्ट्रिक पावर बोल लो या सिर्फ पावर बोल लो, इलेक्ट्रिक पावर बोल लो या फिर हम सीधा पावर बोल सकते हैं। सो इलेक्ट्रिक पावर का ऐसा यूनिट क्या है? वॉट। और 1 वॉट बराबर होता है 1 जूल बटे 1 सेकंड। ये फॉर्मूला याद रखे ना, कई बार यूज होता है। बल का मात्रक है बल, फोर्स। फोर्स का ऐसा यूनिट आपसे पूछा जा रहा है, फोर्स। तो फोर्स का जो ऐसा यूनिट है न्यूटन होता है, इसको याद रखना। फोर्स का ऐसा यूनिट क्या है? न्यूटन। ठीक है। और फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? एग्जाम में फॉर्मूला पूछता है। तो फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। याद रख लेना, मास मतलब द्रव्यमान, द्रव्यमान गुणा त्वरण, ये होता है ऐसा यूनिट। क्या दिखाई दे रहा है? बल का ऐसा यूनिट न्यूटन, या इसे किलोग्राम मीटर सेकंड स्क्वायर भी बोलते हैं, ये भी याद रख लेना। एग्जाम में न्यूटन, ऑप्शन में न्यूटन है तो न्यूटन अप्लाई करना है, अदरवाइज क्या हो जाएगा? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हो जाता है। और बल का जो फॉर्मूला है वो क्या है? द्रव्यमान गुणा त्वरण। इसे याद रखना, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। क्योंकि अब ये कहां से है आपको पता है? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर कहां से आ रहा है? तो ये आपको जो फॉर्मूला दिख रहा है, द्रव्यमान इनटू त्वरण, द्रव्यमान का फॉर्मूला होता है केजी, मतलब द्रव्यमान का ऐसा यूनिट होता है केजी, और त्वरण का ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये यहीं से आ रहा है। सो 1 न्यूटन बराबर हो जाएगा 1 किलोग्राम इंटू 1 मीटर डिवाइडेड बाई 1 सेकंड स्क्वायर। ये इसका एक फॉर्मूला भी है, इसको याद रख लेना। कार्य का मात्रक है, कार्य मतलब वर्क। आपसे पूछा जा रहा है वर्क का मात्रक। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि वर्क का ऐसा यूनिट क्या है। तो वर्क का ऐसा यूनिट जो है जूल है, याद रख लेना, वर्क का ऐसा यूनिट जूल। आवृत्ति को मापा जाता है, आवृत्ति मतलब फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति मतलब फ्रीक्वेंसी, अभी थोड़ी देर पहले बात किए थे। तो आवृत्ति को इसको मापा जाता है हर्ट्ज में, याद रख लेना, आवृत्ति मतलब फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी इक्वल किसमें हम लोग मेजर करते हैं? हर्ट्ज में, हर्ट्ज में। और एक और फॉर्मूला होता है 1 एफ फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 1 अपॉन टाइम, ये भी याद रख लेना। एफ बराबर 1 बटे समय होता है, याद रखना, आवृत्ति बराबर 1 बटे समय। आवृत्ति का ऐसा ही मात्रक हर्ट्ज होता है,
एक सामान्य मनुष्य 20 हर्ट्ज से 2000 हर्ट्ज आवृत्ति की ध्वनि को सुन सकता है। तो ये भी याद रख लेना, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज यहाँ तक की जो फ्रीक्वेंसी है ना, ये होते हैं ऑडिबल फ्रीक्वेंसी, यहाँ तक के हम आवाज को सुन पाते हैं। 20 हर्ट्ज से कम वाले की फ्रीक्वेंसी को नहीं सुन पाते, और 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा वाले फ्रीक्वेंसी के साउंड को भी हम नहीं सुन पाते। इधर वाले को क्या बोलते हैं, इंफ्रासोनिक, और इधर को बोलते हैं अल्ट्रासोनिक। ठीक है, अगर 20 हर्ट्ज से कम की साउंड वेव है तो उसको क्या बोलेंगे, इंफ्रासोनिक, और 20,000 हर्ट्ज से जो ज्यादा है उसको बोलेंगे अल्ट्रासोनिक, और ये जो रेंज है 20 से 20,000 इसको बोलते हैं ऑडिबल रेंज। ठीक है, ये याद रखना। अब यहाँ पर कुछ फंडामेंटल क्वांटिटीज आपको दिखाई दे रहा है, एग्जाम में प्रश्न बन चुका है कि कितने फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, हिंदी में से बोल देंगे मूल राशि। कितने मूल राशि है, तो याद रख लेना 7 मूल राशि है, याद रखना। एग्जाम में कई बार प्रश्न बना हुआ है, कौन कौन से 7 है। मास मतलब द्रव्यमान, मास मतलब द्रव्यमान, इसका ऐसा यूनिट किलोग्राम है। लेंथ मतलब लंबाई हो गया, इसका ऐसा यूनिट मीटर है। टाइम मतलब समय हो गया, इसका ऐसा यूनिट सेकंड है। करंट मतलब हो गया, करंट जो इलेक्ट्रिक करंट होता है ना, वही है ये करंट। अभी हिंदी में क्या बोलते हैं मेरे को याद नहीं आ रहा है, कमेंट करके बताना। करंट, हाँ धारा बोलते हैं। धारा, धारा का ऐसा यूनिट क्या हो गया, एम्पियर। ये प्रश्न कई बार बना हुआ है, करंट का ऐसा यूनिट बना है, और पूछा गया है कि करंट फंडामेंटल क्वांटिटी है कि नहीं। तो याद रखना करंट जो है वो मूल राशि है। 7 मूल राशि होती है, मास, लेंथ, टाइम, करंट। टेम्परेचर मतलब ताप, टेम्परेचर मतलब ताप जिसकी ऐसा यूनिट केल्विन है, सेल्सियस नहीं है, याद रखना। टेम्परेचर का ऐसा यूनिट केल्विन, और केल्विन में डिग्री केल्विन नहीं होता, केल्विन सिर्फ केल्विन होगा। जैसे डिग्री सेल्सियस हम लिखते हैं, लेकिन केल्विन को सीधा केल्विन लिखते हैं। अगर आप डिग्री केल्विन लिखते हैं तो गलत है वो। ठीक, फिर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसका ऐसा यूनिट मोल है, याद रखना, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसके ऐसा यूनिट है कैंडेला, सीडी। ये 7 क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटीज है जो प्रश्न एग्जाम में बना हुआ है, आपको याद रखना है। मास, लेंथ, टाइम, करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी, एंड दीस आर फंडामेंटल यूनिट्स। किलोग्राम, मीटर, सेकंड, एम्पियर, केल्विन, मोल एंड कैंडेला, ये भी एग्जाम में बना हुआ है, याद रख लेना। प्रकाश वर्ष इकाई है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि प्रकाश वर्ष जो इकाई है, ये जो लाइट ईयर, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, लाइट ईयर। लाइट ईयर किसकी ऐसी यूनिट है, डिस्टेंस मेजर करने की है, एज मेजर करने की है, टाइम मेजर करने की है, या प्रकाश की तीव्रता जिसको लुमिनस इंटेंसिटी हम लोग यहाँ पढ़े हैं, ये यहाँ पर जो दिखाई दिया प्रकाश की तीव्रता, ये क्या है, प्रकाश की तीव्रता। तो आपको बताना है कि जो लाइट ईयर है, प्रकाश वर्ष, ये किसका यूनिट है, डिस्टेंस, एज, टाइम और लाइट इंटेंसिटी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका मुझे कमेंट करके बताइए आप लोग। देखिए जो भी एग्जाम है साइंस का वेटेज अच्छा खासा होता है, 4 से 5 क्वेश्चन सीजीपीएससी प्रीलिम्स में पूछा जाता है, मेंस में तो एक पेपर है साइंस का। तो इसका आंसर कमेंट करके बताइए। तो जो लाइट ईयर है ना, वो डिस्टेंस मेजर करने का यूनिट है, याद रखना। लाइट यूनिट क्या है, या लाइट ईयर क्या है, डिस्टेंस मेजर करने का, दूरी मापने का इकाई है। प्रकाश द्वारा, ये डेफिनेशन याद रखना, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष या लाइट ईयर कहते हैं। लाइट द्वारा जो है एक ईयर में कितना डिस्टेंस वो ट्रेवल कर रहा है, उसको क्या बोलेंगे, प्रकाश वर्ष। तो एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ये बना हुआ प्रश्न है, 1 लाइट ईयर इक्वल्स टू 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, ये याद रख लेना। और डेफिनेशन क्या है कि जो लाइट है एक ईयर में, 1 ईयर में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है, वही क्या है, लाइट ईयर है। और स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम क्या होता है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मतलब जो लाइट है 3 इंटू 10⁸ मीटर ट्रेवल करती है एक सेकेंड में। अगर इसको हम लोग किलोमीटर में तोड़े तो लगभग 3 लाख किलोमीटर आ जाएगा एक सेकेंड में। लाइट जो है 3 लाख किलोमीटर ट्रेवल करती है एक सेकेंड में। तो एक वर्ष में जितनी वो ट्रेवल करेगी, जितनी दूरी तय करेगी, उस दूरी को क्या बोलेंगे, प्रकाश वर्ष या लाइट ईयर। ये याद रख लेना, ये प्रश्न बना हुआ है, देख लो, इसका आंसर आप कमेंट करके बता दो। प्रकाश वर्ष क्या है, वह वर्ष जिसमें 29 डेज होते हैं। वह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय करती है। वह समय जो सूर्य की किरणें
पृथ्वी तक पहुंचने में लेती है वह समय जिसमें अंतरिक्ष यान पृथ्वी से चंद्रमा तक पहुंचने में लेता है। अब देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा, आप लोग कमेंट कर दो, अभी जस्ट बताया मैंने, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि प्रकाश वर्ष क्या है, वह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है। चलिए आगे बढ़े। अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक पारसेक तारों संबंधित दूरियां मापने का मात्रक बराबर है। तो एक बार ये पहले याद रख लेना, लाइट ईयर हो गया और पारसेक हो गया, ये दोनों क्या है, डिस्टेंस मेजर करने की यूनिट है, दूरी मापने का क्या है, ये मात्रक है, दूरी मापने का मात्रक है। और लार्जेस्ट, ठीक है, बड़ी बड़ी दूरी को मापने के लिए हम लोग लाइट ईयर और पारसेक का यूज करते हैं। तो प्रश्न है, एक पारसेक तारों से संबंधित दूरी मापने का मात्रक बराबर है। तो देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। एक पारसेक बराबर होता है 3 इंटू 10⁻16 मीटर। ये याद रखना, ये याद रखना आपको है। वन पारसेक इक्वल टू 3 इंटू 10⁻16 मीटर होता है। और एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। अतः एक पारसेक बराबर 3.262 प्रकाश वर्ष होगा। तो जो ऑप्शन है उसमें ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होने वाला है। ये जो डाटा आपको दिख रहा है ना, इसको याद रख लेना, ये दो डाटा याद रखो, ये एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। 1 पारसेक इक्वल टू 3 इंटू 10⁻16 मीटर एंड 1 लाइट ईयर इज इक्वल्स टू 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ये दो डाटा याद रखिए, उससे आप क्वेश्चन कर पाओगे। अब देखो यहां पर एक क्वेश्चन है, व्हाट इज द बिगेस्ट यूनिट ऑफ डिस्टेंस, दूरी मापने का सबसे बड़ा इकाई कौन सा है। तो पारसेक है, याद रखना, ये एग्जाम में बन चुका है प्रश्न, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको दिखाई देगा। दूरी को मापने का सबसे बड़ा इकाई कौन है, तो दूरी को मापने का सबसे बड़ा इकाई क्या है, पारसेक। ये याद रखे रहना, ये एग्जाम में प्रश्न बनेगा। और उसी प्रकार क्वेश्चन बने, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डिस्टेंस, दूरी को मापने का सबसे छोटी इकाई क्या है, तो वो क्या हो जाएगा, प्लैंक लेंथ। ठीक, अब प्लैंक लेंथ ऑप्शन में ना हो तो क्या मारना है मैं बताऊंगा, लेकिन अगर प्लैंक लेंथ ऑप्शन में है तो यही मारना है, क्योंकि देखो 1 प्लैंक लेंथ बराबर कितना होता है, 1.6 गुणा 10 की घात 35। ये याद रखना, 1.6 गुणा 10 की घात -35 मीटर हो गई। और अगर प्लैंक लेंथ ऑप्शन में नहीं है तब फर्मी होता है। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन बना हुआ है, पूछा जा रहा है कि सबसे छोटा स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सा डिस्टेंस का, तो वो क्या है, फर्मी। अगर फर्मी ऑप्शन में है तो फर्मी लेना है। एक फर्मी बराबर 10⁻−15 मीटर होता है। सो फर्मी स्मॉलेस्ट यूनिट। ठीक, लेकिन ऑप्शन पर डिपेंड करता है, अगर फर्मी की जगह ऑप्शन में आपको प्लैंक लेंथ गिवन है तो प्लैंक लेंथ मारना है। अगर प्लैंक लेंथ नहीं दिया है, फर्मी दिया है, तब आपको फर्मी लेना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है डिस्टेंस का, याद रखना कि अगर बिगेस्ट यूनिट पूछे तो पारसेक, और सबसे छोटा यूनिट बोले तो फर्मी, अगर ऑप्शन में है तो फर्मी, अगर प्लैंक लेंथ ऑप्शन है तो प्लैंक लेंथ, दोनों अलग अलग है। और चलिए अगला प्रश्न है, माप की कौन सी इकाई को 0.39 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होगा। ये प्रश्न बना है यूपी में। तो देखो इसका आंसर है ऑप्शन बी, सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर बराबर 0.39 इंच होता है, अतः सेंटीमीटर इकाई में 0.39 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होगा। इसको याद रखना, ये सब फैक्चुअल है, इसमें समझाने के लिए कुछ नहीं है, फैक्ट्स है। फैक्ट्स एंड फिगर को आपको तो याद ही रखना है कि 1 सेंटीमीटर बराबर 0.39 इंच होता है, इसको याद रख लो, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 0.39 इंच। अगला क्वेश्चन है, 1 नैनोमीटर होता है। सो 1 नैनोमीटर यहां पर आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, 1 नैनोमीटर इक्वल्स टू 10⁻⁹ मीटर। देखो 1 नैनोमीटर इक्वल्स टू क्या हो गया, 10⁻⁹ मीटर। अब इसको सेंटीमीटर में, चारों ऑप्शन यहाँ पर आपको सेंटीमीटर में दिख रहे हैं। ठीक, तो इसको सेंटीमीटर में करने के लिए 10⁻2 से आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। तो 10⁻2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, 10⁻⁷ सेंटीमीटर। सो 1 नैनोमीटर, 1 जो नैनोमीटर है, 1 नैनोमीटर इक्वल्स टू हो जाएगा 10⁻⁷ सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो यूनिट्स में बहुत कुछ याद करने का भी दिख रहा है, तो ये बेसिक्स है, ये इतना आपको याद होना चाहिए। फिर ये देखिए अगला प्रश्न है, यहाँ पर जो कुछ भौतिक राशियां है, फिजिकल क्वांटिटीज है और इनकी यूनिट्स है, इनको आपको क्या करना है, मैच करना है। जैसे त्वरण, त्वरण का मतलब होता है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में परिवर्तन की दर। ये क्या हो जाता है,
एक्सलरेशन, तो चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, मतलब वेग में परिवर्तन की दर ही क्या है, त्वरण है, ये बल है। अब देखो बल का हम लोग करे थे न्यूटन था, याद है आपको, और त्वरण का क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आवेग, आवेग का होगा न्यूटन सेकंड, आवेग मतलब मोमेंटम होता है शायद, और कृत कार्य, कृत कार्य का हो जाएगा जूल, कार्य का जूल होता है। ठीक है, तो ये आपके चार ऑप्शन मैच खा जाएंगे इस तरह से। ठीक है, त्वरण का क्या हो जाएगा, 4 ये, एक्सलरेशन का क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बल का क्या हो जाएगा, न्यूटन, ये बल का है। उसके बाद कृत कार्य, कृत कार्य का हो जाएगा जूल, और आवेग, आवेग का हो जाएगा न्यूटन सेकंड, न्यूटन सेकंड, मतलब बल इनटू टाइम, ये फॉर्मूला है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन। अब एम्पियर मापने की इकाई है, ये छत्तीसगढ़ पीएससी 2005 में पूछा है प्रश्न है। एम्पियर मैंने स्टार्टिंग बताया था, तो एम्पियर किसके लिए है, विद्युत धारा, याद रखना। एम्पियर का क्या है, विद्युत धारा। वोल्टेज का क्या है, वोल्ट, वोल्टेज का क्या है, ऐसा यूनिट वोल्ट। प्रतिरोध, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रतिरोध को इंग्लिश में रेजिस्टेंस बोलते हैं, और इसकी ऐसा यूनिट है ओम, ये एग्जाम में बना हुआ है, ओम, ओम, ओम्स लॉ आपने 10 में पढ़ा होगा। पावर, पावर का पहला ही क्वेश्चन देखे थे, पावर का क्या था, वॉट। ठीक है, तो विद्युत धारा का क्या है, एम्पियर, एम्पियर, ये याद रखना। मेगावाट बिजली से के नापने की इकाई है, जो अभी हमने पढ़ा है कि मेगावाट किसकी थी, पावर, वाट क्या है, पावर, तो एक मेगावाट इक्वल्स टू हो जाएगा 10⁶ वॉट, ये भी याद रखना। अब आपसे पूछा जा रहा है मेगावाट बिजली के नापने की इकाई है, उत्पादित की जाती है, उपभोग की जाती है, बचत की जाती है, ट्रांसमिशन में हास हो जाती है। तो यहाँ पर तो कहीं भी अपने को वॉट या फिर पावर का कुछ ऑप्शन ही नहीं दिख रहा है, बस आपसे पूछा जा रहा है कि मेगावाट बिजली के नापने की इकाई है, जिसका उपयोग क्या है, उत्पादित करने मतलब इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन किया जाता है, उपभोग मतलब कंज्यूम किया जाता है, बचत मतलब सेव किया जाता है, और ट्रांसमिशन में हास मतलब नुकसान हो जाता है ट्रांसमिशन के दौरान, ये बोला जा रहा है। तो उपभोग तो नहीं है, बचत भी नहीं है, और ट्रांसमिशन में हास भी नहीं है, तो डेफिनेटली इसका यूज क्या होगा, उत्पादित की जाती है। सो देखिए, मेगावाट बिजली के नापने की इकाई है, इसको याद रख लेना। मेगावाट क्या है, बिजली के नापने की इकाई है, जो विद्युत उत्पादन केंद्रों में उत्पन्न की जाती है। 1 मेगावाट बराबर होगा 10⁶ वॉट, याद रख लेना बस। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिखाई दे रहे हैं, वॉट, नॉट, नॉटिकल मीन, कैलोरी, और ये क्या है, ऑप्शन है। देखो कैलोरी किसका है, ऊष्मा का है, ऊष्मा मतलब हीट होता है। एक चीज याद रख लेना, हीट और एक है टेम्परेचर, ये क्लास 8 साइंस का एक टॉपिक है। ऊष्मा और टेम्परेचर मतलब ताप, ऊष्मा और ताप दोनों में अंतर होता है, याद रखना। ऊष्मा और ताप अलग अलग चीज है, ऊष्मा और ताप सेम नहीं है, ये दोनों डिफरेंट क्वांटिटीज है। ऊष्मा एक ऊर्जा है, ऊष्मा एक एनर्जी है, और ताप जो है सेंसेशन है। ठीक है, अब देखिए आपसे पूछा जा रहा है वॉट, वॉट किसका था, शक्ति है, हम लोग पता है वॉट का शक्ति है। कैलोरी का क्या है, ऊष्मा है। ठीक है, नॉटिकल मील जो है ना, वो एक बार देख, नौ संचालन लिखा है और एक समुद्री जहाज की गति, तो जो नॉट है वो क्या है, समुद्री जहाज की गति है, और जो नॉटिकल मील है वो नौ संचालन है। ये हो जाएंगे आपके मैचिट। तो मैचिट एक बार मैं थोड़ा ढंग से लिख दूं यहाँ पर, ये नॉट किसका है, समुद्री जहाज की गति है, और जो नॉटिकल मील है ये क्या है, नौ संचालन है। बाकी तो कैलोरी का ऊष्मा है और वॉट का शक्ति है। एक बार पढ़ लेते हैं, पावर का मात्रक जूल पर सेकंड, जिसे वॉट कहते हैं। नॉट समुद्री जहाज की गति मापने की इकाई है, इसको नोट कर लेना, ये नया मिल रहा है, बाकी तो सब पढ़ा हुआ है आपका। तो नॉट क्या है, समुद्री जहाज की गति मापने की इकाई है, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट करके नोट कर लो। और नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी को नॉटिकल मील कहते हैं। आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा नॉटिकल मील, कि इस नॉटिकल मील से इतने नॉटिकल मील तक एक्सट्रैक्शन करते हैं हम लोग, ये सब पढ़े होंगे आप लोग। तो ये दो चीज याद रख लेना, नॉट क्या है, समुद्री जहाज की गति मापने की इकाई है, बस इसको इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न, एक हॉर्स पावर कितने वॉट होता है, तो ये भी याद रखना है कि हॉर्स पावर जो है, ये इससे हम क्या मापते हैं, शक्ति, जो अप्लायंसेज होते हैं ना उसकी शक्ति मापते हैं, कि इतने हॉर्स पावर का
मशीन है ये, इतने हॉर्स पावर का मोटर है ये। तो शक्ति किसकी मापा जाता है? अप्लायंसेस का, ठीक है। तो 1 हॉर्स पावर में कितना वॉट होता है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आपको याद रखना चाहिए। तो 1 हॉर्स पावर 1 एचपी बोलते हैं, 1 एचपी इक्वल्स टू 746 वॉट होता है। 1 एचपी बराबर 746 वॉट। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है उच्च वेग तरंग दैर्ध्य मतलब वो होता है, इसको इंग्लिश हिंदी में बोलते हैं वेवलेंथ। तरंग दैर्ध्य को क्या बोलते हैं? वेवलेंथ। वो क्या हो गया, एक सेकंड रुकिए, क्या हो गया ये?